मायके की पहली रोटी, ससुराल की आखिरी। 3 महीने की प्रेग्नेंट है रीमा। ससुराल में पूरा काम करती है, फिर ऑफिस जाती है। लव मैरिज थी उसकी और अनुज की। जब शादी करके आई तभी सासू माँ ने समझा दिया कि हमारे घर में काम वाली नहीं रखते, खुद से ही सब काम करने होंगे। रीमा को समझ नहीं आया कि ये उसकी सास की बनाई नियम है या वो अपनी बहू स्वयं नहीं ढूंढ पाई, उसका बदला ले रही हैं। रीमा के पापा कोई बहुत बड़े आदमी नहीं हैं, लेकिन अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला है। फिर भी रीमा अपने ससुराल में बहुत एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी सास हर समय उसे गलत साबित करने का मौका ढूंढती। 2 साल बाद जब उनके घर खुशी आने वाली है, फिर भी सारा काम करके ऑफिस जाती। आज शाम को ऑफिस से आने पर जब उसे कमजोरी लगी तो उसने आज अपने सास ससुर से पहले खाना लेकर खा लिया। फिर क्या था, उसकी सास ने बवाल खड़ा कर दिया। देखो कितनी बेशर्म है, अपने सास ससुर से पहले खाना खा लिया, हमें झूठा खाना खिलाएगी। अरे हमने तो अपने सास ससुर से पहले तो कभी नहीं खाया, हमें भी भूख लगती थी, पर हमने तो अपने सास ससुर की कभी बेइज्जती नहीं की। और पता नहीं क्या क्या बोला। रीमा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितना फ़र्क होता है मायके और ससुराल में। अपने घर में तो जब उसे भूख लगती थी तो सबसे पहले उसकी माँ उसके लिए थाली परोसती थी। पापा कहते थे मैं बाद में खाऊंगा, पहले मेरी बेटी को दो, कॉलेज से आई है थक गई होगी। जो वह कहती थी माँ वही बनाती थी। और एक यहाँ ससुराल में पहले सबको खिलाओ, उसके बाद उसका नंबर आता है। और कभी कभी तो दाल सब्जी भी नहीं बचती। मायके की रानी ससुराल में नौकरानी बनकर रह गई। रोते रोते सो गई वो। सुबह आँख खुली तो देर हो गई। जल्दी जल्दी काम करके ऑफिस के लिए निकल ही रही थी, तभी उसकी ननद रोते हुए मायके आ गई। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, सारा दिन काम करो, तब आखिर में जाकर 2 रोटी मिलती है, उस पर भी कलेश होती है। रीमा सब सुन रही थी। जब तक उसकी सास बोलती, रीमा बोली, दीदी यही फ़र्क होता है मायके की पहली रोटी में और ससुराल की आखिरी रोटी में। और फिर कल ही तो माँ जी ने मुझे समझाया है, इसी में तो सास ससुर की इज्जत है। माँ जी तो यही कहेंगी, अब जैसा है वही तेरा घर है, और अपने सास ससुर की इज्जत कर कब तक यहाँ मायके में रहेगी, है ना माँ जी? आप यही कहने वाली थी। और इतना कहकर वहाँ से निकल गई अपने ऑफिस के लिए, और उसकी सास उसे जाते हुए देखती रह गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें।